दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे, क्यों और कब हुई थी? मृत्यु के बाद उनके शरीर का क्या हुआ? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी जब योग मुद्रा में लीन हो गए तो श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम के मुख से 1000 फन वाला विशालकाय सांप निकला और समुद्र में चला गया। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि बलराम ने अपनी प्राण त्याग दी है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी लीला भी पूरी हो चुकी है, मेरे जाने का टाइम आ चुका है और अब कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। यही सब सोचते हुए वो वन के अंदर चले जा रहे थे। आगे जाकर श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण बिल्कुल नारायण के रूप में बैठे थे, उनकी चारों भुजाएं खुली थी। जब श्री कृष्ण बैठे थे तब उनकी चरण गुलाब के पंखुड़ियों के समान दिख रही थी। उसी वक्त एक जरा नाम का बहेलिया इस जंगल में शिकार करने आया था। उसे श्री कृष्ण के चरणों की झलक मिली दूर से तो उसे लगा कि ये हिरन का मुख है और हिरन समझकर उसने बाण चला दिया। लेकिन जैसे ही वो पास गया तो वो रोने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। रोते रोते वो कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने अनजाने में ये पाप कर दिया है, मुझे माफ कर दीजिए या मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। गाइस, आप सभी जानते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की माया चल रही थी। भला एक तीर से भगवान श्री कृष्ण का क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हे जरा तू डर मत, ये सब मेरे मन से हुआ है, ये सब मेरी ही इच्छा थी, जा तुझे मैं स्वर्ग भेजता हूँ। जरा को विदा करने के बाद श्री कृष्ण का सारथी श्री कृष्ण को खोजते हुए जंगल में पहुंचा। उसने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा वो रोने लगा, प्रभु ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ने से पहले दारुक से कहा कि तुम द्वारिका जाओ और भैया बलराम और मेरे स्वाधाम लौटने की सूचना दो। उनको कहना आप सब द्वारिका छोड़ दीजिए, ये श्री कृष्ण का आदेश है, क्योंकि द्वारिका अब समुद्र में डूबने वाली थी। दारुक को विदा करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर का त्याग करने वाले थे, इसे देखने के लिए सभी देवी देवता मुनि दिक्पाल एकत्रित हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प की वर्षा की और श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा और नेत्र बंद कर ली। अर्जुन जब द्वारिका पहुंचा तो उसे पता चला कि श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए हैं और द्वारिका नगरी भी अब डूबने वाली है। तो अर्जुन ने सभी को इंद्रप्रस्थ जाने को कहा। इधर श्री कृष्ण के सारे पुत्र आपस में लड़कर मर चुके थे। यादव वंश का अंत हो चुका था, कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। अर्जुन ये सब देखकर हैरान था। अर्जुन श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए वन में निकल गया। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर को खोजकर उनका दाह संस्कार किया। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली। अगर आप जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन और उनके भाइयों ने क्या किया, वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, तो आप हमें कमेंट कीजिए।